हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी उसमें आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स। क्लास 11th में आप लोग आ चुके हैं। अभी हालांकि बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने 11th क्लास स्टार्ट कर दी है। और कुछ बच्चे अभी डिलेमा में हैं, कुछ ने ऑलरेडी चूज़ कर लिया होगा कि उन्हें कौन सा मैथ्स लेना चाहिए। कुछ थोड़ा सा डिलेमा में है कि हमें क्या लेना चाहिए। हमें अप्लाइड मैथ्स की तरफ जाना चाहिए, हमें कोर मैथ्स की तरफ जाना चाहिए, या मैथ्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे सोच रहे हो कि हमें मैथ्स ऑप्ट करना ही नहीं चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स, सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि मैथ्स आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम इस कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि हमें मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए, तब हमारे पास आता है कि हमें कोर मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए या अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको मैथ्स 11th क्लास में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर हम नॉन मैथ्स से जाएं, हम यहाँ पर नॉन मैथ्स से जाएं, मतलब मैथ्स हम ऑप्ट ना करें, और दूसरा हो सकता है कि हम मैथ्स से जाएं। कौन सा मैथ्स लेना है उसके बारे में बाद में समझेंगे कि हमें ये लेना चाहिए। तो देखिए, दोनों के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। हर एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अब आपको ये समझना है कि आप जो एडवांटेज उससे मिलने वाला है आप उसको लेना चाहते हो, या जो डिसएडवांटेज है आप उसको नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप नॉन मैथ्स जाते हो, तो नॉन मैथ्स में जाने के लिए जब आप अगर आपके पास देखो वो है 11th क्लास में, अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो मैथ्स आपको ऑप्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ और लेते हो, आप ह्यूमैनिटीज़ में जाते हो, आप कॉमर्स में जाते हो, और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो, तो इन केसेस के अंदर आप मैथ्स को छोड़ सकते हो। लेकिन क्या हमें मैथ्स छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोग बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि यार मैथ्स बिल्कुल भी हमारे बस की नहीं है, बड़ा मुश्किल से ले दे कि हमने क्लास 10th में पास किया है या हम पास हो सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि भैया आप मैथ्स ना लो तो बेटर है, क्योंकि आपके पास 11th और 12th में थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ में एवरेज भी हैं, ठीक है, एक तो है कि भाई बिल्कुल ही डब्बा गुल है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ले दे के पास हुए किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन दूसरा है कि अगर आप थोड़ा एवरेज हो, मतलब आप 50-60 भी अगर स्कोर कर रहे हो मैथ्स में, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विद मैथ्स जाएं। विद मैथ्स जाने का फ़ायदा ये है क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक, आप कह सकते हो कि एक टूल है, जो आपकी जो मेंटल एबिलिटी की जो स्किल होती है, जो लॉजिकल रीजनिंग की जो स्किल होती है, उसको वो इम्प्रूव करता है। और आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम देखोगे, आप चाहे किसी भी फील्ड से जा रहे हो, ठीक है, अगर आप मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, या फिर आप कॉमर्स फील्ड से हो, आप जो भी आगे कंपटीशन एग्जाम देखोगे, अगर मैं प्योर मेडिकल फील्ड की बात छोड़ दूँ, प्योर मेडिकल फील्ड मतलब आप डॉक्टरी लाइन में जा रहे हो बिल्कुल, तो वहाँ पर आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाकी आप किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, उसके अंदर आपको मैथमेटिक्स तो फेस करना ही करना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स जब आप फेस करोगे, लेकिन आपने 2 साल का जो गैप है वो आपने छोड़ दिया, आपने मैथमेटिक्स छोड़ दिया, आपने मैथ्स ऑप्ट ही नहीं किया क्लास 11th में, तो इसका मतलब है कि वो 2 साल का गैप हो गया, और 2 साल के गैप की वजह से आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहाँ पर प्योर, अगर हम मैथमेटिक्स बिल्कुल प्योर की बात छोड़ दें, नॉर्मल हम बात करें, चाहे आप कोई से भी मैथमेटिक्स कंपटीशन एग्जाम उठा लो, उन सभी के अंदर आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, क्वांटिटेटिव पार्ट आपको मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग आपको मिलेगी, मेंटल एबिलिटी आपको मिलेगी, और वो सब करने के लिए आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास क्लास 12th में, 11th में मैथ्स रहता है, यानी 2 साल आप कंटिन्यूस उसके टच में रहते हैं, और टच में रहते हैं, तो वो वाला पार्ट आपको अलग से प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं डालना पड़ता, क्योंकि आप कंटिन्यूस मैथमेटिक्स के टच में हैं। तो वही मैथमेटिक्स क्या करता है, आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। ठीक है, आपके जो भी फील्ड होगी उसमें आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा एज जरूर मिलेगा अगर आपके पास मैथमेटिक्स है।
और आप उसमें, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 90 और 95 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक ठाक मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर 50 60 70 के बीच में भी अगर आप मार्क्स लाते हो और आपके पास मैथमेटिक्स है, तो आपको हमेशा इसका एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे आप मेडिकल से साइंस फील्ड से हो, तो हर एक में आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए आपको मैथमेटिक्स ऑप्ट करोगे तो ये कहते हैं ना कि भाई दूसरों से एक कदम आगे, तो आप हमेशा दूसरों से एक कदम आगे जरूर रहोगे। चाहे आप इसमें ठीक ठाक भी स्कोर कर रहे हो तो भी आप जो नॉन मैथ्स के बच्चे होंगे उनसे आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे। जब भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको उसमें लेस एफर्ट डालना पड़ेगा, उसकी बजाय आप जो दूसरे फील्ड होते हैं वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, ज़्यादा अपने स्कोरिंग एरिया को बढ़ा सकते हो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, आपको मैथमेटिक्स में हमेशा एक एक्स्ट्रा एज रहेगा, आप हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। ठीक है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप मैथमेटिक्स में, देखो बिल्कुल ही अगर आपको बर्डन लगता है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यार नहीं मैथमेटिक्स मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है, मैंने 10th में बड़ी मुश्किल से इसको पास किया है, तो फिर आप यहाँ पर रहो। ठीक है, फील्ड बहुत सारी होती है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स के साथ ही हमेशा आप हमेशा कैरियर में आगे बढ़ोगे। नॉन मैथ्स के साथ भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स के साथ आपके ऑप्शंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अब डिसाइड आपको करना है कि हाँ आप मैथ में कितना स्कोर अभी कर पा रहे हो, कितना आप समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर 50-60 भी आप कर पा रहे हो ना, तो भी आप मैथ्स की तरफ जरूर जाना। ठीक है, उसमें हम अभी बात करेंगे अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स, फिर वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि आपको अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए या कोर मैथ्स लेना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक सभी को। फिर भी कोई क्वेश्चन किसी का हो तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाइड की तरफ जाना चाहिए या आपको कोर की तरफ जाना चाहिए। जो हमारा मैथमेटिक्स चल रहा था, बहुत पुराना मैथमेटिक्स हमारा चल रहा था, हमने भी पढ़ा था, ठीक है, वो था कोर मैथमेटिक्स। अब सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये 5वां साल है, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है अप्लाइड मैथ्स। तो पहले कोर मैथ्स की बात करते हैं, भाई कौन से स्टूडेंट है जिनको कोर मैथमेटिक्स लेना चाहिए। देखिए, अगर आप नॉन मेडिकल आपने ऑप्ट किया है क्लास 11th में, तो आपको कोर मैथ्स तो लेना ही लेना कंपलसरी है, उसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप अप्लाइड मैथ्स के साथ जा सको। कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर आप अप्लाइड मैथ्स के साथ जाते भी हो वहाँ पर, तो कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो, क्योंकि आगे जो आपकी हायर स्टडीज़ होगी उसके अंदर आपको कोर मैथ्स से रिलेटेड ही टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं, वही आपकी हेल्प करते हैं। अप्लाइड मैथ्स आपकी उतनी हेल्प उसमें नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन मेडिकल वालों का तो क्वेश्चन ही खत्म है कि हमें अप्लाइड लेना है या कोर लेना है, उनको तो कोर लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स में हायर स्टडीज करना चाहते हैं, ठीक है, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब कोई भी, मतलब मैथमेटिक्स को आप हायर लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, तो उस केसेस में भी आपको कोर मैथ्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगता है कि वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यार बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसको करने में मज़ा आता है, तो भी आप कोर मैथ्स की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की भरमार है। ठीक है, इतनी भरमार है कि आप करते करते थक जाओगे, क्योंकि आप मान के चलो कि कोर मैथमेटिक्स में कुछ एक चैप्टर को छोड़ दो, लेकिन हर एक चैप्टर में लगभग आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है, इनको आपको कोर मैथ्स की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए, कोर मैथ्स से इनको लेना चाहिए। अब जो बाकी स्टूडेंट बच गए, बाकी स्टूडेंट कौन से बचे हमारे पास, बाकी बच गए मेडिकल स्टूडेंट। ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेते नहीं है, एक एक्स्ट्रा बर्डन, वो चाहते हैं कि भाई एक एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भैया आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, आपको डॉक्टर बनना ही बनना है, प्योर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो फिर आप अप्लाइड मैथ्स मत लो, लेकिन आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना है अपने लिए, एक बैकअप ऑप्शन रखना है, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड तो कोई भी हो, कंपटीशन बहुत है, मेडिकल फील्ड में भी बहुत 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 कंपटीशन है। तो आपको लगता है कि हाँ नहीं, एक मेरे पास एक सेफ ऑप्शन होना चाहिए, एक बैकअप मेरे पास प्लान रहना चाहिए कि अगर मैं वहाँ पर सक्सेस नहीं पा सका तो क्या मेरे पास ऐसा ना हो कि बाद में जाके हमारे जो दरवाजे हैं वो थोड़े से कम हो जाए। ठीक है, मैथ्स आपके लिए दरवाजे खोल के रखेगा। आप बहुत सारी फील्ड आपको आपके पास मिलेंगी जहाँ पर आप
मैथ्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि आप कोई भी और कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, वहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्योर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो एक अलग बात है, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बैकअप प्लान मेरे को एक चाहिए, तो मेडिकल स्टूडेंट इसको ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है कॉमर्स स्टूडेंट्स की। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि ये मस्ट है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि ये मस्ट है, लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि कॉमर्स फील्ड से अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर आप हायर स्टडीज़ में मैथमेटिक्स में करना चाहते हो तो एक अलग केस है, लेकिन अगर आपने कॉमर्स ली है, दैट मीन्स आपका जो गोल है, आप हो सकता है सीए बनना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, बीबीए, एमबीए, बीबीएम, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, और जितने भी कोर्सेज आप देखोगे कॉमर्स से रिलेटेड, तो उनमें तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जो मैथमेटिक्स आप हायर स्टडीज़ में पढ़ने वाले हो, अगर आप सीए का सिलेबस देखोगे ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस 11th और 12th में आप देखोगे कि वही सारा सिलेबस है। कुछ हालांकि सिलेबस सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिया है, तो वो आपको सीए में जब जाओगे तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो आप 11th-12th में पढ़ोगे, लगभग 80% सिलेबस तो आपने सीए का पढ़ लिया। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप सीए का जब आप प्रिपरेशन करोगे तब आप उसको पढ़ लोगे। इसी तरह से आप कोई और भी आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। आपको इको ऑनर्स करना है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत कंपलसरी है। आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, इस साल ध्यान रखना कि इस साल बीकॉम ऑनर्स ड्यू में जब उसने पहला नोटिफिकेशन जारी किया था तो मैथमेटिक्स कंपलसरी किया था, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे किया गया था, स्टूडेंट ने काफ़ी उसका अपोज किया था, टीचर्स ने उसको अपोज किया था, तो डिसीजन उन्होंने बैक कर लिया था। लेकिन हो सकता है कि अगला साल जब आप दोगे तो बीकॉम ऑनर्स के लिए भी मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो आप बीकॉम ऑनर्स करने की सोच रहे हो, आप इको ऑनर्स करने की सोच रहे हो, आप सीए करने की सोच रहे हो, आप सीएस करने की सोच रहे हो, आप बीसीए करने की सोच रहे हो, भैया सब कोर्सेज के लिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स से जो कंटेंट है वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। आपकी तैयारी ये 11th से ही करवाने लगेगा। ठीक है, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हो। ठीक, उसके बाद तीसरे स्टूडेंट हो गए हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ के। अब ह्यूमैनिटीज़ के में ज़्यादातर स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया आप भी मैथमेटिक्स ऑप्ट करो, बशर्ते आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बुरे ना हो। आप ठीक, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बात करी थी ना, अगर आप ठीक ठाक भी हैं तो आप मैथमेटिक्स ऑप्ट करो, क्योंकि आप जो आगे एग्जाम देने वाले हो ना, कंपटीशन एग्जाम जो भी आप देने वाले हो, आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो या कोई और एग्जाम देने वाले हो, भैया सभी के अंदर आपको क्वांटिटिव पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा। और क्वांटिटिव पार्ट्स भी अप्लाइड मैथमेटिक्स में कवर होता है। कोर मैथ्स में वो कवर नहीं होता, लेकिन अप्लाइड मैथ्स में वो कवर होता है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 11th और 12th के सिलेबस में आपको मिलेंगे। और प्लस आप मैथ्स के टच में रहोगे, तो आपको जब उन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। सीयूटी में अगर आप जनरल टेस्ट दोगे, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप उसकी तैयारी इजीली कर पाओगे। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो अगर आप मैथ्स में थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हो, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, तो आप अप्लाइड मैथ्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, अब अप्लाइड मैथ्स के साथ अभी तक प्रॉब्लम क्या थी, अभी तक प्रॉब्लम क्या चल रही थी? एक तो सबसे पहली चीज़ कि अभी तक टीचर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सारे टीचर देखो कोर मैथ्स के थे। मैं भी कोर मैथ्स का टीचर था, और टीचर भी कोर मैथ्स के ही हैं, सभी ने कोर मैथ्स ही पढ़ा है और सभी ने कोर मैथ्स ही पहले पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन कुछ टीचर ने अप्लाइड मैथमेटिक्स को अपना लिया है, उसके साथ अब कंफर्टेबल हो गए हैं। तो अब काफ़ी टीचर्स हैं जो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आपके स्कूल में भी, ऑनलाइन भी बहुत से टीचर अब आ रहे हैं। तो कंटेंट भी आपके पास अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले जो स्टार्टिंग का जो बैच था वो स्टूडेंट बड़े हिम्मत वाले थे, मैं तो कहूँगा सही में हिम्मत वाले थे। कुछ भी कंटेंट नहीं था, लेकिन फिर भी अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया। क्यों? क्योंकि हायर स्टडीज़ में काम आने वाला था। अगर 11th-12th में थोड़ा स्ट्रगल कर भी लिया, ठीक है, लेकिन वो हायर स्टडीज़ में तो उनके काम आ रहा है, अभी तक आ रहा होगा। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया। ठीक है, और सीबीएसई का जो ये नोटिफिकेशन जब सीबीएसई ने जारी किया था इसको लेकर, जब सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका पर्पस भी यही था कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, भैया जिनका ट्रिग्नोमेट्री से कोई वास्ता ही नहीं है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आगे जाके पढ़ना ही नहीं, वो क्यों कोर मैथ्स लें, क्यों कोर मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री में अपना दिमाग खपाएं? तो उससे बेटर ये है कि उनको एक ऐसा मैथ्स दिया जाए जो उनके काम का मैथ्स हो, जो उनके आगे फ्यूचर में उनके काम आ सके।
तो इसलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे फ्यूचर गोल को ध्यान में रखना है कि आपको आगे करना क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कोर मैथ्स लेना है या अप्लाइड मैथ्स लेना है। अब इसके साथ जो समस्या थी कि भाई कंटेंट पहले ज़्यादा नहीं था, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स भी अब आ गई हैं, पहले इतनी बुक्स नहीं आती थी, ठीक है। हमारा अपना क्वेश्चन बैंक आता है, क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक आता है, सैम्पल पेपर आता है जो पूरा का पूरा अप्लाइड मैथ्स को डेडिकेटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स अब धीरे धीरे आने लगी है। तो कंटेंट वाली बात भी अब यहाँ पर ख़त्म, टीचर्स वाली बात भी यहाँ पर भी ख़त्म। हाँ, अभी थोड़ा सा स्कूल्स के अंदर मैं तो कहूँगा कि टीचर्स थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करें कि अभी जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट इसको इसकी पहल करनी चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स वहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और भी बहुत से जो स्कूल हैं जो जिन्होंने अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं करा है, अब किस वजह से नहीं करा, लैक ऑफ टीचर्स या कोई और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको अलाउ नहीं करता, तो जो भी बात है, लेकिन जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए कम से कम अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़रूर करनी चाहिए। और इस साल कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, उनके स्कूल में इस साल अप्लाइड मैथमेटिक्स का इनरोलमेंट बढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है। पिछले साल घटा था लेकिन इस साल बढ़ा है, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने एक अच्छा काम ये किया है कि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कोर मैथ सिलेबस बहुत ज़्यादा था अप्लाइड मैथमेटिक्स का 11th में भी और 12th में भी। तो 11th में से भी काफ़ी रिड्यूस किया है, उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम सिलेबस पूरा एनालिसिस करेंगे क्लास 11th का। 12th का ऑलरेडी आ चुका है, तो सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, जिससे क्लास जब 10th से 11th में बच्चा आता है तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल माहौल मिलता है कि हाँ भाई मैं कर पाऊँगा इसको। जब बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो बच्चा कई बार फेडअप हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, यानी कंटेंट भी आपके पास है, टीचर्स भी आपके पास हैं, ठीक है, सिलेबस भी बहुत बढ़िया हो गया है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो अब मेरे ख्याल इसको लेने में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो जैसे मैंने बताया ना कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी हमारी कोर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर। फिर भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो कि इन दोनों में से अगर आप अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं हमें कि क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है, क्या आप सोच रहे हैं कि कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो उसमें हम अपने हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप ये वाला सब्जेक्ट लीजिए या ये वाला सब्जेक्ट लीजिए। दोनों ही सब्जेक्ट अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है ना। कोर मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बुरा, ना अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बुरा। दोनों अपनी जगह रेलेवेंट है, दोनों अपनी जगह यूज़फुल है। डिपेंड ये करता है कि आपको क्या चाहिए। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स ईजी है, ठीक है। ईजी और डिफ़िकल्ट की यहाँ पर बात मत सोचो कि भाई ईजी है या डिफ़िकल्ट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो कोर मैथ्स बहुत आसान है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो कोर मैथ्स बहुत मुश्किल है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बेकार है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक ठाक है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। तो दोनों के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ना तो ईजी कुछ है ना मुश्किल कुछ है। डिपेंड ये करेगा कि आपके लिए यूज़फुल क्या है। जो आपके लिए यूज़फुल हो उसको करो, चाहे वो बेशक मुश्किल भी हो, लेकिन वो आगे जाके यूज़फुल है तो उसी को करना चाहिए ना। और अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट की मैं से अगर लेवल की अगर बात करूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट कोर मैथ्स से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बस इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। लेकिन इसको क्या मुश्किल बनाता है, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं जाके बराबर हो जाते हैं, ठीक। अगर आपने क्लास 12th में क्वेश्चन ये आता है कि अब क्लास 12th में भैया स्टैंडर्ड मैथ्स थी या बेसिक मैथ्स थी, तो पिछले जो साल थे उनमें तो सीबीएसई ने अलाउ किया हुआ था कि आपके पास चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो चाहे बेसिक मैथ्स हो, आप दोनों मैथ्स ले सकते हो, कोर भी ले सकते हो, अप्लाइड भी ले सकते हो। अब इस साल जो नोटिफिकेशन आएगा सीबीएसई का, आपके स्कूल्स में हो सकता है आ भी चुका हो, उनको इन्फॉर्मेशन मिल भी चुकी हो। अगर आपके पास क्लास 10th में बेसिक मैथ्स था तो हो सकता है कि आपको सिर्फ अप्लाइड मैथ्स मिले, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर, तो हो सकता है कि अप्लाइड मैथ्स मिले। लेकिन जैसे पिछले सालों में हुआ है, आपके पास चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, आप दोनों मैथ्स में से कोई भी मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। तो आपके स्कूल से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना कि वो आपको कौन सा मैथ्स वहाँ पर दे रहे हैं, कौन सा उनके पास अवेलेबिलिटी है, और आपके जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कौन सा मैथ्स वो आपको दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आपके दिमाग से कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता हो जो ये इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि ये क्वेश्चन आपका है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।
है।